जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बिना किसी एक्सरसाइज़ के, बिना जिम जाए, बिना किसी मेहनत के मैंने अपने मोटे पेट से छुटकारा पा लिया है और आज मैं ये सीक्रेट आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। मेरा मोटा पेट आपने देखा ही होगा कि छाती से भी ऊपर मेरा पेट हो गया था। मतलब हर कोई घर पे मुझे मोटी-मोटी कहता था और सुन-सुन के ना मेरे डिप्रेशन वाले हालात हो गए थे। बहुत बुरा लगता था जब सभी मेरे को मोटी-मोटी बोलते रहते थे। जो भी मेरी माताएँ-बहनें मोटी होंगी उनको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ और कितना बुरा हमें लगता है जब हमें बार-बार इन्हीं शब्दों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए जी, जब हम मोटे होते हैं तो होता क्या है कि भई शरीर बहुत ज़्यादा भारी भरकम हो जाता है। एक्सरसाइज़ करना तो दूर की बात हो जाती है ना, अगर नीचे बैठ जाए ना ज़मीन के ऊपर, मेरे साथ ये खुद होता था, बैठ जाएँ ज़मीन के ऊपर तो उठने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। उठा नहीं जाता था, इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी। फिर जी मैंने क्या किया, अब ऐसे हालात में एक्सरसाइज़ करना, बॉडी को पूरा दिन भर एक्टिव रख पाना, लंबे-लंबे वॉक पे जा पाना, भाई मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया था और घर के काम-काज आपको पता ही है, बच्चे सँभालना, घर सारा मतलब इतना हो जाता था कि नहीं टाइम मिलता था कि मैं वॉक पे भी निकल सकूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने घर पे ही पहले तो जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जीरा वाटर, वो सारी चीज़ें मैंने लेना शुरू किया। फ़र्क महसूस होने लगा तो मुझ में थोड़ा-सा हिम्मत आई कि नहीं वाक़ई में हो सकता है कि भाई वेट तो लूज़ किया जा सकता है। और ये मेरे ही साथ की बात नहीं है, ये कहानी बता रही हूँ मैं उन सब की जो जिनका वेट बढ़ जाता है, फिर वो जो स्थितियाँ हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है, तो वो चीज़ें मेरे साथ भी घटी और आप भी रिलेट कर सकते हो। तो घबराइए नहीं, अगर आपसे एक्सरसाइज़ नहीं हो पा रही है, वॉक नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो सिंपल जो आसान तरीका मैंने अपनाया, मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। उसी तरह से आप भी अपने बढ़े हुए पेट से छुटकारा पा सकते हो। क्या करना है आपने? अच्छा, जो जीरा वाटर, मेथी वाटर की मैं बात कर रही थी, कुछ-कुछ लोगों को सूट नहीं करता है। अब आप पूछते भी हो कि भई हमेशा मैं नई-नई चीज़ें लेकर के आती रहती हूँ। वो इसलिए कि देखो नेचुरल जो इंग्रीडिएंट्स होते हैं, वो सबको ही सूट नहीं करते हैं। कई लोगों के अगर जीरा वाटर आप पी रहे हो, बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है तो गर्मी हो जाती है उनकी बॉडी में ज़्यादा। छाले हो सकते हैं मुँह पे, सर दर्द, कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। कइयों को सूट नहीं करता है। वहीं पे मेथी भी खाने में कड़वी होती है तो कुछ लोग पसंद ही नहीं करते कि मेथी खाना। तो आपके लिए सबसे सिंपल तरीका है, सबसे सिंपल उपाय है, ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हो ये है एप्पल साइडर विनेगर। सबको पता होगा, सबने सुन रखा होगा, कोई सा भी ब्रांड का आप लेकर के आ सकते हो। मार्केट में ढेरों ब्रांड्स अवेलेबल हैं और ये चीज़ बिल्कुल नहीं होती कि भाई जी ये ब्रांड बहुत ज़्यादा प्योर है, ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनीज़ क्योंकि सारा ही जब तक गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देती है तब तक नहीं चीज़ बनती है। तो इस चीज़ के लिए बेफ़िक्र हो जाइए कि ये ब्रांड सही है, आपने कौन से लिया, मैंने कौन से, उस पे नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा ताम-झाम के चक्कर में जब भी हम चले जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि हम छोटी-छोटी चीज़ें भी नहीं कर पाते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैं एप्पल साइडर विनेगर की ये बॉटल लेकर के आई और एक मैं खाली कर चुकी हूँ और सेकंड ये चली हुई है। ये मेरे हस्बैंड भी पीते हैं। एक्चुअली ये जो एप्पल साइडर विनेगर होता है, ये क्या कि आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ब्लड शुगर लेवल को भी कम करता है। डायबिटीज़ वालों के लिए भी अच्छा है, जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रोक हो रहा है, नसें दब रही है, मतलब हर चीज़ के लिए ये बेस्ट है। आपके ट्राइग्लिसराइड को कम करने का काम करता है, जिनको भी जेंट्स लोगों को ज़्यादातर ये दिक्कत होती है, तो वो लोग भी लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी लेते हैं और मैं भी लेती हूँ। हम लेते हैं इसको दिन में 3 बार। दिन में 3 बार जब आप लेते हो तो ही इसके रिज़ल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं और ऐसा नहीं है कि आज आपने लिया, आप बोलोगे कि बस जी 5 दिन लेने के बाद मैं एकदम पतली हो गई, ऐसा तो नहीं होगा। आप देखो डॉक्टर के पास भी जाते हो ना, कभी कोई दवाई का कोर्स कर रहे हो तो वो बोलते हैं कि भाई 3 महीने का कोर्स करना, फिर ही आपको सही से पूरी तरह से इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा, ठीक है? और कइयों को ज़्यादा भी जो भी है बीमारी के हिसाब से, पर 3 महीने मिनिमम करना ही पड़ता है। तो इसलिए आप इसको रेगुलरली 3 महीने तक पिए, तभी आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएँगे। मोटापा तो आपका घटेगा ही घटेगा, साथ ही साथ आपके हार्ट के लिए अच्छा है, ब्लड शुगर लेवल के लिए अच्छा है, जिसके लिए आप इतनी ढेरों दवाइयाँ नेचुरली, मतलब इस चीज़ से, और इसके बहुत सारे बेनिफिट है आपकी
स्किन के लिए अच्छा है, आपके बालों के लिए अच्छा है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बहुत ही अच्छा है। इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाए रखता है, जिससे कि आप बीमार भी कम पड़ते हैं और बाकी सारी बीमारियों से लड़ने की भी इसमें क्षमता है। एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होता है, तो आप इसको लेना शुरू कर दीजिए। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आपके लिए फ़ायदा ही करेगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया है कि भाई जब भी कोई नई चीज़ आप लेना शुरू करते हो तो 3-4 दिन जब आप लोगे ना उसको, तो अगर साइड इफ़ेक्ट दिखना भी है तो वो दिखना शुरू हो जाएगा। इन केस ऐसा कुछ होता है तो आप वो चीज़ ना लें। चाहे कोई भी ड्रिंक है, जीरा वाटर है, मेथी वाटर है, या आप एप्पल साइडर विनेगर लेने वाले हो, जो भी लेना चाहते हो। एक चूरन की बात पूछ रहे थे, जो मैंने 3 से 4 चीज़ें जिसमें ऐड की थी। जीरा था, सौंफ थी, मेथी थी, काली मिर्च थी, सिनेमन पाउडर था। तो वो जो चूरन बना के अगर आप यूज़ करते हो तो वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि देखो अब चीज़ें जितनी ज़्यादा होंगी, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ उनमें उतनी ही ज़्यादा होगी, वेट से लड़ने की क्षमता भी उनमें उतनी ही ज़्यादा होगी। बोलते हैं ना कि एक उंगली से अगर जोर लगाओगे तो एक उंगली उतना ही काम करेगी, जब मुट्ठी बना करके काम करोगे तो वो उतना ही काम करेगा। तो वही वाला हिसाब है। बाकी देखो, सिंपल चीज़ें करते हुए आप अपना वेट मैनेज कर सकते हो। जैसे आजकल दिखाया जाता है कि ये पेड ये कर लो, वो कर लो, क्लासेस ये वो, सो कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती भाई। अगर आप घर पे ही छोटी मोटी चीज़ों में चेंजेस करते हो ना, अपनी डेली जो रूटीन है उसी में चेंजेस करते हो ना, तब भी आपका अच्छा खासा वेट जो है ना लूज़ हो जाता है। और मोटापा ही सारी बीमारियों की भी जड़ है। तो देखो, बस सिंपल सा है कि आपने मॉर्निंग में एक हैबिट होनी चाहिए कि आपने खाली पेट एक ड्रिंक पीना है, जिससे कि आपकी बॉडी भी डिटॉक्स हो जाए, प्लस आपके बॉडी जो है इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग बना रहे, बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता उसमें हो, और वेट को भी लूज़ कर ले। उसके लिए ये या जो भी आपको सूटेबल लगे, बहुत सारे ड्रिंक्स में ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए हुए हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप चूज़ कर सकते हो, ले सकते हो। बाकी देखो, नाश्ते में, लंच में, डिनर मैंने बोला है, अगर आपसे पॉसिबल होता है तो स्किप करना शुरू कर दीजिए। आपको वहीं से बहुत ज़्यादा फ़र्क अपने आप में महसूस हो जाएगा। लंच को आधा कर लो। अगर आप खाने का पोर्शन ज़्यादा ही बढ़ाते चलोगे तो भाई उसी तरह से आपका वज़न भी बढ़ता जाएगा। कम करोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें कम हो जाएंगी। बाकी बॉडी को एक्टिव रखना भी भाई बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपसे कुछ और नहीं होता, आप घर के कामों में इन्वॉल्व रहिए। घर का झाड़ू पोछा ही अगर आपने खुद कर लिया ना, तब भी आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। और ज़्यादा कुछ नहीं, खड़े होकर के, बैठ के या लेट के, जो भी आपको सुटेबल लगे, 1 से 2 या 2 से 3 एक्सरसाइज चूज़ कर लीजिए। 5-10 मिनट अगर आपने कर ली तो आपके वो जो जितना आप वॉक करोगे ना, आधा घंटा 1 घंटा, तो वो एक जगह 10 मिनट में भी वो काम हो सकता है। अब अच्छे रिजल्ट के लिए हमें तीनों चीज़ों पे ध्यान देना होता है, एक्सरसाइज के ऊपर भी, अपने खान पान के ऊपर भी, और साथ में हमारी जो नींद है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। तो अभी हम बात करते हैं कि हम लोग कितना इसको यूज़ करते हैं। वैसे तो बॉटल के ऊपर ही लिखा रहा होता है कि कितना लेना है। जैसे इस पे लिखा है कि 15 ml आपको एक बारी में लेना है और दिन के 3 बार लेना है। तो हम भी इसे 3 बार लेते हैं। और 15 ml स्टार्टिंग में अगर आप ले रहे हो तो 15 की जगह 10 ही लीजिएगा, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ है ना, जब तक आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता नहीं चल रहा है, जब तक आपको मतलब उसके कि ये कैसा रिज़ल्ट दे रही है, तो एकदम से ज़्यादा डोज लेना शुरू नहीं करना चाहिए। यूज़ करने से पहले इसको अच्छी तरह से शेक कर लेना है इस तरह से। फिर उसके बाद आपने इस तरह से लेना है। 1 चम्मच हम 1 गिलास में ऐड करेंगे। ये देखिए, इतना सा आप अंदाजे से इतना आपने 1 गिलास में ऐड कर लिया। बाकी इसके साथ ये चीज़ भी होती है जिस पे लिखा गया होता है कि इतना 10 ml 15 ml, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। और दिन के 3 टाइम ले रहे हैं तो 10-10 लेंगे, 3 टाइम लेंगे। ठीक है। बाकी ये देखिए, इसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए आप इसमें शहद ऐड कर सकते हैं। शहद ऐड करोगे तो इसको एक बढ़िया सा मीठा सा टेस्ट भी आ जाएगा। सेकेंडली कि शहद भी हमारे वेट को लूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, और आपके ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये चीज़ होती है। तो इस तरीके से आपने लेना है, इसको मिक्स कर लीजिए और बस सिप सिप करते हुए आप इसको पी लीजिए। तो पहले जब आप लोगे मॉर्निंग में, खाली पेट लेना है आपने, मतलब सुबह पानी का गिलास पिया है, उसके बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद और कुछ नहीं खाया था, आपने ये पीना है। इसके आधा घंटा तक कुछ नहीं खाना पीना, और उसके बाद फिर जो भी आपकी ब्रेकफास्ट की रूटीन है, पूरा दिन खूब पानी पीजिए। फिर इसके बाद लंच खाने से आधा घंटा पहले आपको इसको लेना है। मैं इस तरह से लेती हूँ क्योंकि मैं वेट को लूज़ कर रही हूँ। हस्बैंड लेते हैं खाना खाने के आधा घंटा बाद। ठीक है। और बाकी
डिनर की बात हो गई, तो डिनर अगर आप 6 से 8 के बीच में कंप्लीट कर देते हैं तो और भी अच्छी चीज़ है। और फिर इसको डिनर करने के 1 घंटा बाद या सोने से आधा घंटा पहले आप इसको लीजिएगा, और फिर देखना आप रिज़ल्ट जब आप 3 बार इसको यूज़ करोगे तो। विटामिन सी भी इसमें भरपूर मात्रा में है, बहुत सारे न्यूट्रिशन है, विटामिन्स हैं, हर चीज़ है इसमें। तो आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बालों के लिए भी अच्छा है। से ही अगर आप स्किन पे लिपापोती किए जा रहे हैं, बालों पे लिपापोती किए जा रहे हैं, फिर बोलेंगे कि भाई सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। बाहर से जिस चीज़ की ज़रूरत है वो भी ज़रूरी है, लेकिन जब तक इंटरनली चीज़ें हील नहीं होंगी तब तक आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तब तक स्किन भी डल ही रहेगी, बाल आपके ग्रो कर ही नहीं पाएंगे, हेयर फॉल होता रहेगा। हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए भी ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है। एक और टिप बता देती हूँ कि हेयर फॉल अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपने बस इसी तरह से 1 चम्मच जो अपना नहाने के लिए पानी आप यूज़ करने वाले हो बालों के लिए, तो उसमें डाल दीजिएगा। उस पानी से आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए, तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं करना है तो क्या करना है, आपने बाल वॉश कर लिए, अपने शैम्पू कंडीशनर जो भी रूटीन थी, उसके बाद एंड में आपने क्या करना है कि 1 मग्गा पानी लेना है, 1 मग्गा, और उसमें 1 चम्मच आपने ये इस तरह से एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर लेना है, और उस पानी को फिर एंड में अपने बालों पे डाल दीजिए। तो अगली बार तक जब मतलब नेक्स्ट वॉश आप अपने बालों का करोगे तब तक इसका असर आपके बालों में रहेगा। और जो भी प्रॉब्लम्स होगी, अगर आपके बालों में किसी तरह का इन्फेक्शन है, डेंड्रफ है, या फिर आपके बाल ग्रो नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, कि कोई भी वजह है, तो उसको ये ट्रीट करेगा। बालों की ग्रोथ दुगनी तिगनी तेज़ी से होगी। आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि ये मेरे ही बाल है, सिल्की शाइनी आपके बाल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।